रोजगार देने के मामले में योगी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है और पिछले 4 साल में योगी सरकार ने सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। सरकार 4 साल में 4 लाख देने के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है और आज भी सीएम योगी ने 3209 नलकूप ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए। खास बात यह है कि कोरोना संकट के दौरान भी यूपी में भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकी और अदालत ने भी यूपी की तारीफ की है। सीएम योगी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर सभी चयनित अभ्यर्थियों से संवाद करते रहते हैं। तो आपको बता दें कि मिशन रोजगार के तहत सरकार की तरफ से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और रोजगार उपलब्ध कराने में यूपी नंबर 1 है और जिसकी तारीफ अदालत ने भी की है। आज नलकूप ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान ऑपरेटर से संवाद भी किया और ये उम्मीद जाहिर की है कि जिस मिशन के साथ उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उन उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। और बेसिक शिक्षा विभाग में 85,983 अब तक नियुक्तियां हो चुकी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 28,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट को रोजगार मिला है। यूपीपीएससी में 26,103 भर्ती हुई हैं। अधीनस्थ सेवा के तहत 16,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को नौकरी मिल चुकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000 नियुक्ति और खासतौर पर कोविड के वक्त में भी ये मिशन आगे बढ़ता रहा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000 से ज्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 8,556 कैंडिडेट को नौकरी दी गई। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सेंगर जुड़ गए हैं। पवन, मिशन रोजगार योगी सरकार का लगातार जारी है और नंबर 1 बन चुका है अब ये प्रदेश रोजगार देने के अवसर में। बिल्कुल सही कहा दिव्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक के तमाम सरकारें रही हैं, लेकिन इस तरीके से भर्ती प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद नियुक्ति पत्र देने में ये सरकार प्रथम स्थान एक तरीके से हासिल करने का काम किया है। 4 लाख नियुक्तियां हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। पुलिस महकमे की बात करें तो 1,37,000 से ज्यादा भर्ती करने का एक रिकॉर्ड कायम किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके अलावा बेसिक शिक्षा में 85,000 से ज्यादा भर्ती और आने वाले समय में और नियुक्तियों के लिए प्रोसीजर्स में है बेसिक शिक्षा विभाग, यानी शिक्षक भर्ती का और जो वैकेंसीज हैं वो निकलने वाली हैं। उसके अलावा अगर NRHM की बात करें यानी स्वास्थ्य मिशन की बात करें, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो चयनित नौकरियों की बात करें तो ये तमाम जो नौकरियों की लंबी फहरिस्त है उसको अगर कलेक्ट किया जाए तो 4 लाख से ज्यादा की नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार देने में सक्षम रही हैं। आपने लगातार देखा होगा हर सरकार प्रयास करती है कि नौकरियां दी जाए, लेकिन उन नौकरियों का जो प्रोसीजर्स होता है उतना लेंदी हो जाता है, इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, कोर्ट और तमाम ऐसे मामले सामने निकल करके आते हैं कि वो भर्ती मुकम्मल नहीं हो पाती। इस सरकार में भी कुछ इस तरीके से देखने को जरूर मिला, लेकिन इस सरकार ने उन तमाम अड़चनों को दूर करके उन छात्रों को, उन लोगों को जो नौकरी की चाह में लगातार दर दर भटक रहे थे, उन सभी लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने में सफल रही है। और शायद यही वजह है कि ये आंकड़े अब जारी हो रहे हैं, ये आंकड़े सामने दिखाई दे रहे हैं कि 3.5 साल की सरकार में 4 लाख से ज्यादा की नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार देने में कामयाब रही है। आने वाले समय में पिछले अगर 6-7 महीने की आप बात करेंगी तो कोविड काल का समय चल रहा था, तमाम सारी मुसीबतें सरकार के ऊपर, जनता के ऊपर तमाम तरीके से आई हुई थी, लेकिन उसमें भी जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था करने का काम किया, चौतरफा उनको लाभ देने का काम किया, चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों या उत्तर प्रदेश के जो लोग जो बेरोजगार एक तरीके से हो गए थे उनको लोन देने का काम किया। तो तमाम ऐसी कार्यशैली तो 4 लाख से ज्यादा नौकरियां अभी तक मिल चुकी हैं और जाहिर तौर पर पवन देखिए जो जटिलताएं आती थी, जो लेंदी प्रोसेस रहता था, उस प्रोसेस को भी शॉर्ट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कोविड का वक्त चल रहा है तो ऐसे में भी मिशन जारी रहा। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे वो शिक्षक भर्ती का प्रोसीजर था, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़ने का काम किया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में तमाम सारी अड़चनें आई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 31,000 तक की भर्ती कर ली जाए, बाकी के जो भर्ती प्रोसीजर्स हैं उसको रोकने का काम किया कि उसमें सुनवाई होगी। सरकार ने वो अड़चन भी दूर करते हुए उनको नियुक्ति पत्र देने का काम किया, काउंसलिंग। चलिए मैं आपको लौटूंगी आपके पास पवन, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे जानना चाहूंगी, रोजगार उपलब्ध कराने में यूपी नंबर 1 आ गया है, क्या कहेंगे? जी धन्यवाद दिव्या जी। हम
मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का जो संकल्प था कि हम अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराएंगे, अन्य माध्यमों से भी रोजगार उपलब्ध कराएंगे, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार काल पूरा नहीं 4 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार जी सतीश जी 1,37,000 लोगों को पुलिस में भर्ती किया। बेसिक शिक्षा में हमने 54,000 का 1,31,000 का 1,37,000 का 1 लाख, लगभग 1.25 लाख लोगों को हमने केवल बेसिक शिक्षा विभाग में इन 3.5 सालों में नौकरी दी है। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में, राजस्व विभाग में, ग्राम पंचायत विभाग में, उच्च शिक्षा में, सभी विभागों का मिलाकर अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार लगभग 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। सतीश द्विवेदी जी, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसा है कि कई विभाग हैं, और आपके अगर खासतौर पर मैं विभाग की बात करूं तो उसमें भी अभी भी कई ऐसे बेरोजगार हैं जो कि नौकरी की आस लगाकर बैठे हैं, तो यानी कि अवसर और ज्यादा बढ़ेंगे आने वाले वक्त में? नहीं, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह चुके हैं आप सब लोगों के माध्यम से ही कि उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में जितनी रिक्तियां हैं सब भरी जाएंगी। सारे विभाग उस पर काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे, पिछले 15 सालों में बेसिक शिक्षा विभाग में जितने शिक्षक भर्ती नहीं हुए उतने केवल पिछले 3.5 साल में हुए हैं। 1.25 लाख की संख्या केवल एक विभाग में, ऐसे ही 1,37,000 से ऊपर पुलिस विभाग में। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो युद्ध स्तर पर अभियान चला करके उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी भी दे रही है और सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सभी थानों को पर्याप्त पुलिस मिले, किसी भी विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों की कमी न रह जाए, इसका तो अनवरत प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जी बिल्कुल, और देखिए काम तभी बहुत आसान हो पाता है जब इस तरीके से नियुक्तियां हुए, रोजगार मिले लोगों को और बेहतर काम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए।